ये ले लिया है DJI Mic Mini 2। मैंने ये मंगाया है ट्राइपॉड। ये हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट निशा स्वागत करती हूँ आज एक नए ब्लॉग में। और आज मैं कोई यात्रा पे नहीं जा रही हूँ, बस एक छोटी सी आपके संग थोड़ा सा बातचीत करना चाह रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं जब कर्नाटक सुकुंडा देवी माता के मंदिर होके आई थी, उसके बाद थोड़ा सा ना एक वीक की गैप में मैं पहले हिमाचल होकर आई और उसके बाद फिर मैं कर्नाटक होकर आ गई। तो उस दौरान में थोड़ा सा पैर में मंदिर जाते वक्त थोड़ा सा पैर ऊपर नीचे हो गया था। आपको मालूम है कि मेरा ये जो लेफ्ट पैर है मेरा पैर का, तो ये इसमें मेरी प्रॉब्लम रहती है पैर में। क्योंकि आपको पता है कि मैं जब सिक्किम गई थी, मतलब 5,000 किलोमीटर की मेरी वो यात्रा थी। जब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पे मेरे ये प्रॉब्लम हो गई थी, हेयर एंड का एक्सीडेंट हो गया था, 3 महीने का प्लास्टर चढ़ा रहा मुझे। उसके बाद भी जो हड्डी है वो ठीक से मतलब जुड़ी या ना जुड़ी पता नहीं, वॉट एवर। एक्चुअली जब ये बोन होती है, ये बोन से बोन जब जुड़ती है, तो 3 महीने के दौरान जब सिक्किम हम लोग थे, वहां से हम सिलीगुड़ी आ गए थे। सिलीगुड़ी में एक हॉस्पिटल था प्राइवेट, वहां पर डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने जो इमरजेंसी में जो प्लास्टर करा, उन्होंने बोला कि 3 महीने तक ये प्लास्टर चढ़ा रहेगा, क्योंकि वो पक्का प्लास्टर चढ़ाया था उन्होंने। सॉरी, उन्होंने कच्चा प्लास्टर चढ़ाया था 15 दिन का। तो उन्होंने उस हड्डी के बीच में ठीक से जॉइंट नहीं बिठाया और वो 15 दिन का प्लास्टर चढ़ा। उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पे आई दिल्ली, 15 दिन के बाद मैं फिर डॉक्टर के पास गई, और वो डॉक्टर इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने 15 दिन के बाद मेरा एक्सरा करना जरूरी नहीं समझा, और उन्होंने प्लास्टर कच्चा वाला खोला और 3 महीने के लिए पक्का प्लास्टर चढ़ा दिया। हमने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डॉक्टरों पे जब आप जाते हैं तो आपको ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई जो डॉक्टर कर रहा है वो सही होगा। अगर हम बोलेंगे तो डॉक्टर बोलेंगे भाई आप ही कर लो इलाज। तो वो 3 महीने प्लास्टर चढ़ने के बाद हड्डी को जॉइंट जो था वो सही से बैठा नहीं, बीच में मांस आ गया। अब वो दोबारा से बच्चे और हस्बैंड को बोलते हैं कि ऑपरेशन करा लो फिर से, क्योंकि वो फिर से वो जगह हटेगी, मांस हटेगा। पर मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती मुझे, लेकिन ब्लड टेस्ट भी होता है ना, उसकी सुई भी जो चुभती है वो भी मुझे बहुत दर्द होती है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब आप जर्नी पर नहीं होते हो, आप अपने स्टेट में होते हो, अपनी सिटी अपने घर में होते हो। और अभी भी मैं जाने को सोच भी रही थी कि मैं ऋषिकेश देवप्रयाग चले जाऊँ, 2-3 दिन वहीं रहूँ देवप्रयाग में। लेकिन दिक्कत ये थी कि पहाड़ों पर बारिश बहुत है, क्योंकि मानसून का टाइम आ चुका है। दिल्ली में भी बारिश बीच बीच में हो रही है, और पहाड़ों पर बारिश होना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। कहीं भी बादल फट जाता है, कहीं भी पानी ज़्यादा मात्रा में बाढ़ का एक तूफान आ जाता है, तो रिस्की रहता है। तो जब मुझे ये सब चीज़ें पता है तो फिर मैं जानबूझ के वो सब चीज़ें क्यों करूँ। तो चीज़ें घर में बैठ के भी हम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, अपने मैं ब्लॉग बना सकती हूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट हो सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि जो मैंने चीज़ें, आपको पता है कि मैं बहुत जल्दी एक बड़ी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने जा रही हूँ, जो अप्रॉक्स 10,000 किलोमीटर मेरी यात्रा रहेगी बाय कार। उसमें हम 3 जने होंगे, मैं, मेरे मेरे बड़े ब्रदर, जो एज वेल वही मेरे ब्रदर जो है वही गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि मुझे उन पर बहुत ट्रस्ट है। और मेरे भाई की बॉन्डिंग जो है वो बहुत बहुत अच्छी है। मेरे बड़े ब्रदर के साथ मेरी बॉन्डिंग, जैसे तो मेरे दोनों ब्रदर के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम चारों भाई बहन में बहुत अच्छा प्यार है। लेकिन बड़े ब्रदर के साथ इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मैं बोल देती हूँ, क्योंकि उसके साथ मैं ट्रिप पर जाती हूँ, मुझे उसके साथ कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। मैं जो भी टाइम लेती हूँ, वीडियो बना रही, फोटो बना रही, भाई मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं उसमें। और इसलिए मेरी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग रहती है, क्योंकि उनका भी यूट्यूब चैनल है अजय ओम ब्लॉग्स, सब्सक्राइब करना। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मिलके एक ब्लॉग बनाया जाए, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताया जाए। और जब मैं यहाँ पर हूँ, मतलब जो भी ब्लॉगर होगा वो यही सोचता होगा कि जब आप कहीं नहीं जा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो। तो मैं देखिए दिल्ली में रहती हूँ, और हमेशा हर बार ऐसा होता है कि जो घूमने का शौकीन होता है, ऑब्वियसली वो अपनी स्टेट
कभी भी कवर नहीं कर पाता। बट मैंने तो नहीं करा, बहुत कम करती हूँ, क्योंकि पहले मैं ब्लॉगिंग जब इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी ब्लॉगिंग में, तब मैं कालका मंदिर भी जाती थी, हनुमान मंदिर भी जाती थी, जो हमारे दिल्ली के बहुत पुराने मंदिर हैं, सिद्ध मंदिरों में गिनती होती है मंदिरों की, और भी आसपास मंदिर जाया करती थी। मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, मैंने उनके भी ब्लॉग बनाए हैं, इतना मतलब वो नहीं। तो अभी मेरा जो है प्लान, जब तक मैं नहीं जा रही हूँ और बारिश है, एटलीस्ट मैं दिल्ली की ऑफ बीट प्लेसेस, यहाँ की चिकन मार्केट, यहाँ का फेमस फूड, और यहाँ के सिद्ध मंदिर जो नहीं पता, एक्चुअली कुछ मंदिर तो ऐसे हैं दिल्ली में जो मैंने आज तक नहीं देखे। मैं दिल्ली की बॉर्न हूँ और आज मैं इतनी 52 ईयर मेरी एज हो गई है, लेकिन मैंने आज तक वो मंदिर नहीं देखे। तो मैंने उनकी एक आइटनरी बना ली है, जैसे जैसे मैं वहाँ जाऊंगी ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, ये ब्लॉग बनाने का मेरा जो मोटिव था वो ये था कि जैसे कि मैंने ये ले लिया है DJI माइक मिनी 2, तो इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। अमेजोन पे इसका प्राइस तो थोड़ा ज़्यादा है, पर ये मुझे एक अच्छे रेट पे मिला। और कहाँ से लिया है क्या है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरी डिटेल उनका नंबर आपको दे दूंगी। और मुझे ये, क्योंकि उनसे हम, मेरे फ्रेंड ने, मतलब मेरे जानकार ने, उन जो मेरे संग जाने वाले ब्लॉगिंग में, जैसे मैंने बताया था कि हम 3 जने जा रहे हैं, एक जा रहा है लक्ष्य। तो लक्ष्य ने यहाँ से ही इन्हीं लोगों से ही ड्रोन लिया है। तो वो ड्रोन भी उनको लगभग मार्केट से 1,500-2,000 रुपये सस्ता पड़ा है। तो अगर आप जहाँ से मैंने ये लिया है, अगर आपको उनका डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको सारी डिटेल दे दूँगी, आप उनसे बात कर सकते हैं। और देखिए, इसके बारे में जो सारी चीज़ें हैं, हालांकि मैं अभी वो नहीं लगाया, माइक नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने एक छोटा सा इसका डेमो जो था वो मैंने ले लिया इसका। और फिर भी मैं आपको थोड़ा ओपन करके दिखा देती हूँ। जहाँ से मैंने लिया था उन्होंने अपना कार्ड भी दिया। तो देखिए, बेसिकली ये एक बहुत अच्छी किट में आता है, वो मैं आपको दिखाने जा रही थी। ये देखिए, ये एक छोटे से पाउच में आता है, देख रहे हैं आप? मतलब आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं। वैसे तो जब आप ये जाएंगे वीडियो बनाएंगे तो आपको ये लगा ही होगा, लेकिन बाकी इसका जो चार्ज करने वाला जो इसका छोटा सा डब्बा है, और इसके अंदर चार्जेबल जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपकी सेफ रहती है। अटैच करने के लिए छोटा सा मैग्नेट है, फर है इसका। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडिंग है। जब मैं बाहर ब्लॉग बनाने जाऊंगी तब मैं इसका रियल आपको रिव्यू दूंगी, कैसा रिव्यू है। पर हाँ, इसका मैंने ये देखा है, इस नॉइस कैंसिलेशन जो है वो बहुत अच्छा है इसका। और जहाँ से मैंने आपको बताया कि जहाँ से मैंने ये परचेज किया है, उन्होंने खास मुझे ये रेकमेंड करा है, क्योंकि ये बजट में भी आ गया मेरे। और ये मुझे जो पड़ा है, ये मुझे पड़ा है 11,500 रुपये का। अगर आप अमेजोन पे देखेंगे इसका DJI माइक मिनी 2 का, तो प्राइस आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो इसका जो रियल रिव्यू है ये मैं आपको बाहर दिखाऊंगी, कि बाहर ऐसा होता है कि और भी लोगों की आवाज़ें होती है, पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वहाँ पे ट्रैफिक की आवाज़ भी हो जाती है और नॉइज हो जाती है, तो ये नॉइज कैंसिलेशन है। और इसका जो जो इसका रियल रिव्यू है वो मैं आपको बाहर दूंगी, क्योंकि बेस्ट है। बाकी एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, मैंने एक ये मंगाया है DJI का। ये देखिए, DJI का मैंने ये मंगाया है ट्राईपॉड। ये DSLR में भी ऐड हो जाता है, गोप्रो या जो भी आपका कैमरा जो आप इससे शूट करते हो वीडियो, और आपका बेसिकली मोबाइल, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो मैं मोबाइल से बनाने में कंफर्टेबल रहती हूँ। क्योंकि गोप्रो देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह पे, जैसे टेम्पल टेम्पल में क्या होता है कि आप स्पेशली अगर ऐसे करके GoPro से जैसे ब्लॉगिंग करते हैं या कोई भी कैमरे से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो भी लोगों के पास होते हैं, अगर आप उससे करते हो तो वो लोगों की नजर में ज्यादा आ जाते हैं। मोबाइल ऐसा होता है कि कंफर्टेबल होता है। अगर कोई बोलता है कि भाई आपको यहाँ पे फोटोग्राफी नहीं करनी, तो आप फटाफट उसको बंद करके आप अपने पॉकेट में, अपने पर्स में रख सकते हैं। लेकिन GoPro या कोई भी आप जो से आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उसको सामने सबकी नजर में भी आता है। और देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, मेरा ओपिनियन है। बाकी देखिए, लोग कंफर्टेबल होते हैं बनाने में, लोग बनाते भी है उससे वीडियो। बट मुझे ये लगता है कि फोन से ज्यादा आसान रहता है वीडियो बनाना। बाकी देखिए, ये मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं गई थी, अभी भी मेरा ट्राईपॉड ही लगा हुआ है, ऐसे ये भी मेरा बहुत अच्छा है। ये मैंने लगाया था, लेकिन जब मैं पाराशर लेक में मैंने वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा एक टाइम स्लैप बनाया। तो वो जो टाइम स्लैप बनाने के लिए जब मैंने इसको लगाया,
आसपास मैंने पत्थर रख दिए थे ताकि ये गिरे ना, लेकिन फिर भी जो इसकी स्टिक थी ऊपर आके आके थोड़ी पतली हो जाती है। इतनी तेज हवा चल रही थी वहां पे और ये धीरे धीरे स्टिक हिल रही थी। तो वो जब मैं फोटोग्राफी जब मेरी हुई तो वो हल्का हल्का सा वो हिलने वाला जो सीन था वो इसमें आ गया। तो मेरी वीडियो इतनी खास बनी नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्या लूँ। तो फिर मैंने बहुत सर्च करा, तब मुझे ये DJI का ट्राइपॉड नजर आया। ये बहुत अच्छा है। आगे देखिए जब मैं वीडियो शूट वगैरह करूंगी ना, जब मैं दिल्ली से बाहर निकलूंगी तब मैं इसी से बनाऊंगी, तब इसका भी रिव्यू दूंगी कि ये कैसा है। वैसे इसका ओवरऑल जो इसका रिव्यू है बाहर जो मैंने देखा, इसका अमेजोन से मंगाया मैंने ये, और ये इसका रिव्यू बहुत अच्छा था। बाकी मेरा जो रिव्यू है वो मैं जब दूंगी जब मैं इसको खुद यूज करूंगी। अभी मैंने इसको यूज नहीं करा, सब मंगाया था तब मैंने चेक करा था। पर हाँ, कंफर्टेबल है, स्टिक काफी मजबूत है, अच्छा है। तो अब जो मेन है वो बात कर लेते हैं कि जब आप कोई ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो आप पहले से उसकी प्लानिंग करके चले। किसी भी जगह पे जा रहे हो, चाहे आप एक दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए जाते हैं, कि अगर आप 2 दिन के लिए भी जा रहे हैं कहीं पे, सब ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे ऋषिकेश या मनाली, या आप सोच रहे होंगे देहरादून, या आप सोच रहे होंगे ऋषिकेश। तो ये छोटे छोटे जगह पे आप 2 दिन में कवर कर सकते हैं। तो आप पहले से लिख लीजिए कि कौन सी जगह आपने पहले देख चुके हैं और कौन सी जगह नहीं देखी है, उस चीज की आइटनरी बना लीजिए, जिससे आपको घूमने में इजीली आसानी हो जाती है। होम स्टे डॉम वगैरह सब कुछ आजकल 500 से 400 के बीच में मिल जाते हैं। फिर भी पर्सनली अगर रूम लेना है तो 1000-1500 से स्टार्ट हो जाते हैं। खाने में भी आपके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से खाना चाह सकते हो, 100-150 से लेके 500 रुपए तक का आपका खाना बिल हो जाता है। तो मैं अभी जो है, अभी मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, तो मैं दिल्ली में बनाऊंगी। दिल्ली में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको सारे दिखाऊंगी। तो देखिए, जब आप मैं जब 5000 किलोमीटर की जब मैंने यात्रा करी थी, वो मेरी बहुत लंबी यात्रा थी। हालांकि मुझे उस पर पब्लिक का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। देखिए, कभी भी आप ब्लॉगिंग करते हैं या आप कोई घर में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, घर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आजकल लोगों के पास शॉप वगैरह कहाँ होती है, तो बिजनेस घर से स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज जब स्टार्ट करते हो तो बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है आपको, क्योंकि कोई भी चीज आप एकदम स्टार्ट करते ही नहीं चल जाता। तो मैं तो आपको यही कहूंगी, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग एक ऐसा ऑप्शन है कि उसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आप कुकिंग करते हैं तो घर में कैमरा क्वालिटी वगैरह, सबसे मेन होता है कैमरा क्वालिटी, उसके बाद होता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका बोलने का तरीका। आप ब्लॉगिंग करते हैं, इंटरेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, कैमरे में आपका आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो आपके सब्सक्राइबर है उनको पता होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन कैसा है, कैसी वीडियो बना रहा है, उनको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ये सारी चीजें देखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये छोटे छोटे स्टेप को अगर आप ध्यान रखोगे, क्योंकि मैं भी एक तरीके से बहुत बहुत छोटी ब्लॉगर हूँ, एक बिगनर हूँ। मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। कुछ वीडियो अच्छी चल जाती है, कुछ वीडियो नहीं चलती है, थोड़ा दुख होता है, पर मैं अपने आप को हिम्मत बहुत देती हूँ। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो बेसिकली ये सारी चीजें मुझे आज बतानी थी आपको। और ये छोटा सा ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि वैसे मैं देखिए जब एक बड़ी यात्रा पे जब जाऊंगी, जब नजदीक होगा, तब बहुत सारी बातें करेंगे, उसके लिए अलग से ब्लॉग आएंगे। अभी मैं इतना आपको बोल खोल के बोर नहीं करना चाहती। हाँ, ये जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं या आपने पहले ब्लॉग देखे, अगर नहीं देखे तो जाके जरूर देखना। ओम निशी भट्ट, सब्सक्राइब लाइक शेयर बहुत जरूरत है। एक सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे नहीं लगते, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब, एक सपोर्ट मिलता है आपका, मुझे भी हिम्मत होती है। अब बच्चे जब छोटे थे तब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ही हमारा टाइम निकल गया और इतना सब कुछ नहीं कर पाए। बाहर जाके नौकरी, जॉब भी मैंने बाहर जाके, मैंने 8 साल मैंने ऑटोमोबाइल में जॉब करी है, लेकिन अब पैरों की वजह से मैं कहीं जल्दी जल्दी नहीं मैं कुछ कर पाती, जॉब वगैरह करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि घर में बैठ के कुछ ब्लॉगिंग कर रहे हैं, घूमने का शौक तो है ही, जाते ही हम हर जगह। तब मैंने सोचा कि जो चीज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ उसका एक्सपीरियंस, वो चीजें मैं आपको क्यों नहीं दिखाऊं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते, या अगर जाते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस मेरे भी हैं ऐसे जो आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते होंगे, और कुछ एक्सपीरियंस आपके ऐसे हैं जो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं, मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मेरे
जो ब्लॉग है वो और कैसे बेटर हो सकते हैं, मुझे क्या क्या चीजें और ऐड करनी चाहिए और क्या क्या चीजें हटानी चाहिए, जिससे कि मुझे और मेरे ब्लॉग बहुत अच्छे बने, जो आप लोगों को पसंद आए। आप कौन कौन से ब्लॉग देखना चाहते हो? और एक मेरा आपसे पर्सनली क्वेश्चन है कि दिल्ली में ऐसी कौन कौन सी जगह है, दिल्ली और एनसीआर में कौन सी ऐसी जगह है जो मुझे देखनी चाहिए, जाना चाहिए, ब्लॉग बनाना चाहिए? तो प्लीज मुझे वेट रहेगा, आपका इंतजार रहेगा उस चीज का, कि आप मुझे कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि दिल्ली में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, या एनसीआर में कौन कौन सी जगह। देखिए फरीदाबाद में भी मैंने देखे कि 2-3 मंदिर बहुत अच्छे हैं जो मैंने देखे नहीं। अक्सर मैं फरीदाबाद जाती रहती हूँ और मैं बहुत जल्दी उस जगह को भी कवर करने वाली हूँ, क्योंकि फरीदाबाद में मैंने सुना कि बहुत अच्छे मंदिर है। तो आज ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करना। अगर इंस्टाग्राम पे जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, सब मेरी जो है स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड मेरे कंटेंट होते हैं, बहुत अच्छे हैं। आप फैमिली के संग देख सकते हैं, आपको अच्छा आएगा। इंस्टाग्राम भी जो मेरी आईडी है ओम निशी वर्ल्ड से ही है। आप ये जो नीचे आ रही है ये है, इसको भी आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे। और आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए एक्सपीरियंस के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री श्याम।